अपनी टीम तो ओडीआई के अंदर भी कह लें कि 50 ओवरों में भी इतना नहीं कर पाती है जितना ये लोग 20 ओवरों के अंदर करके जा रहे हैं। क्या हो क्या गया आईपीएल के अंदर? देखें, आईपीएल में न्यू टैलेंट आता ना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऑन करता हूँ कि जो न्यू टैलेंट होता है ना, किसी भी बच्चे के पास हो, किसी सिंगर के पास हो, किसी क्रिकेटर के पास हो या किसी कॉमेडियन के पास हो, तो वो ग्रो कर जाता है। वो बड़े बड़े क्रिकेटरों के मुंह बंद कर देता होता है। आउटस्टैंडिंग मैच है। केकेआर ने तो आज बता दिया पूरी दुनिया को, केकेआर भी है, सनराइज तो है नहीं, मगर सनराइज का रिकॉर्ड टूट जाता, मज़ा आ जाता। बड़ा ये बैड लक हुई डसल की। डसल ने तो करने तो बेचारा वो बोल्ड हो गया, बड़ा दुखी हुआ कि अगर वो बंदा आता ना तो मैंने बता तो ये 280 स्कोर हो जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मैच को, मुझे लगा नहीं था कि मैं मैच को इस तरह एंजॉय कर पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से मुझे परफॉर्म्स होती हुई नज़र आ रही है ना, जिस तरह से छक्के और चौके लग रहे हैं, आईपीएल का बड़ा देखने का मुझे मज़ा आ रहा है। तो मुझे तो वो अरशद वासी वाला क्लिप याद आ गया, जितना लंबा हदफ था वो आपने देखा होगा, वो जिसमें कहता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। और आज जो है कि हिस्ट्री लिखी जानी थी कि दूसरा मैच हुआ केकेआर का, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर गया। और हम किसकी ना बात, मुझे पता है किसकी बात करूँ, मुझे एक बंदे के बता दें, सारे बंदों ने परफॉर्म किया, किसकी ना बात करूँ मुझे बताएं आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज 18 साल के बच्चे की बात कर लूँ, 54 कर गया है। एग्जैक्टली उसकी पहले बात ये करनी मुझे चाहिए। समझ नहीं आ रही ये कहाँ से टैलेंट ले, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे आगे परफॉर्म करके जा रहे हैं। बिल्कुल सुनील नारायण तो उसकी तो एक अलग ही मूवमेंट होती है जब वो बल्लेबाजी करने के लिए पिच पर आता है, तो यकीनन काली आंधी भी अपना जलवा दिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, आज आप मैच की बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग मैच है। केकेआर ने तो आज बता दिया पूरी दुनिया को, केकेआर भी है, सनराइज तो है नहीं, मगर सनराइज का रिकॉर्ड टूट जाता, मज़ा आ जाता। बड़ा ये बैड लक हुई डसल की। डसल ने तो करने तो बेचारा वो बोल्ड हो गया, बड़ा दुखी हुआ कि अगर वो बंदा आता ना तो मैंने बता तो ये 280 स्कोर हो जाना था। और आज जो है कि हिस्ट्री लिखी जानी थी कि दूसरा मैच हुआ केकेआर का, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर गया। और हम किसकी ना बात, मुझे पता है किसकी बात करूँ, मुझे एक बंदे के बता दें, सारे बंदों ने परफॉर्म किया, किसकी ना बात करूँ मुझे बताएं आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज 18 साल के बच्चे की बात कर लूँ, 54 कर गया है। एग्जैक्टली उसकी पहले बात ये करनी मुझे चाहिए। समझ नहीं आ रही ये कहाँ से टैलेंट ले, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे आगे परफॉर्म करके जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह 35 30 साल के लड़के हैं, वो उनसे सीनियर उनसे परफॉर्म नहीं होता, वो उनके 20 साल के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, 18 साल का बच्चा। और इसी आपको पता है लास्ट में शर्मा में नाम अक्सर उसे भूल जाता है, सन मुस्तारा, वो भी अच्छा परफॉर्म कर गए। आज ये 18 साल का बच्चा केकेआर में वो परफॉर्म कर गया। और नारायण ने 7 चौके 7 छक्के, ये कहाँ के क्रिकेट है? मुझे ये नहीं सभी क्रिकेट खेलने हैं। और भाई ओडीआई नहीं है ये, उनको बताओ ये T20 है। अब तो इनको बताना चाहिए भाई कि आप बस कर दें। आप ये जो फॉरेनर प्लेयर्स के गुण गाते हैं ना, आज जरा देखें, अगर आप सुनील नारायण को ही देख लें, भाई रघुवंशी मैं को, तारीफ करूंगा वेस्ट इंडीज़ की वेस्ट ओवरऑल। इंडीज वो बहुत मैं तारीफ करूंगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी आए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, आए थे आउटस्टैंडिंग, क्रिस गिल भी आए थे, बड़े अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। उनके तारीफ बनती है उन बंदों की, क्योंकि वो बंदे मुखलस है। वो आईपीएल में भी देखे, पीएसएल में भी देखे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टाइम जब हमारे आए थे वेस्ट इंडीज़ के। और हम बात करें इस टाइम ऑस्ट्रेलिया को कोई भी बैट्समैन बोल, ट्रेविस हेड के अलावा कोई बंदा परफॉर्म, मिचेल स्टार्क को देख लो, फेंटा पड़े, मिचेल कौन सी विकेटें लेके जा रहा है, कोई एक आधी विकेट भी उसने बंदे ने ली। मुझे बताया कोई मिचेल स्टार्क कोई ओवरऑल परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कोई परफॉर्म नहीं, कोई फेंटा भी अच्छा खासा खा रहा है। तो फिर हम बात कर लेते हैं पैट कमिंस के। पैट कमिंस का कोई इतना नहीं जलवा, उस टाइम वो ट्रेविस हेड का था, क्लासन भी अच्छा परफॉर्म कर। ऑस्ट्रेलिया को निकाल के ना, इंडिया को ये चाहिए, आईपीएल को ये चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को निकाल दे इस दफ़ा टीम, अगले जब सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया को निकाले और वेस्ट इंडीज़ को लेके आए, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, यही बंदे तीनों जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो नो डाउट ये अच्छा उन्होंने किया, उनके पैसे भी हलाल हो रहे हैं। दूसरा बाकी तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले जितने बैट्समैन बॉलर हलाल के हराम कर रहे हैं पैसों को। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज ये क्या हुआ, एक बार फिर से आईपीएल के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से स्पेशली। चलें सबसे पहले तो टारगेट की बात करते हैं, 273। क्या कहना चाहते हैं कि आज अगर रसल की विकेट ना उड़ती तो डेफिनेटली आज 290 कहीं नहीं गया हुआ था। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शरियास अय्यर को कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी टीम को मैच जिताया अपनी ज़बरदस्त कप्तानी की बदौलत, तो बहुत अच्छा एक मैच देखने को आज मिला। तो मुझे तो वो अरशद वासी वाला क्लिप याद आ गया, जितना लंबा हदफ था वो आपने देखा होगा, वो जिसमें कहता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर।
चंदा स्वामी, मन्नू गोपाल अय्यर, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। इस तरह का एक मैच देखने को मिला और इतना लंबा हदफ। एक तो वो कहते हैं ना, सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं क्रिकेट की दुनिया में कि जिसे बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये मैचेस इस तरह के मैचेस हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये हाईलाइट्स चल रही हैं, ये मैच हो रहा है। एग्जैक्टली डायरेक्ट बैटिंग की बात करते हैं पहले, जिस तरह से कह लें कि नारायण का जिक्र कर लेते हैं। सुनील नारायण डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स एक लविश प्लेयर्स नजर आते हैं, क्लासी प्लेयर्स नजर आते हैं। उन्होंने आज 85 किया 39 बॉल्स पर। साथ में रघुवंशी का जिक्र करते हैं, ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन बैटिंग लाइन लग रहा था जैसे कोई 30-40 प्लस करने आया हुआ है। जी बिल्कुल, सुनील नारायण तो उसकी तो एक अलग ही मूवमेंट होती है जब वो बल्लेबाजी करने के लिए पिच पर आता है। तो यकीनन काली आंधी भी अपना जलवा दिखा रही है आईपीएल की इस दौड़ में। और सुनील नारायण की तरफ से जिस तरह के शॉट्स खेले गए सिद्रा, यकीन जाने देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह पहले एक वेस्ट इंडीज़ का आपको जलवा मिलता था क्रिकेट की दुनिया में, और इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के जो बल्लेबाज हैं जब वो आते थे और लंबे लंबे छक्के, जिसे कहते हैं ना सिर्फ छक्के बल्कि ऐसे छक्के के आउट ऑफ द ग्राउंड्स, इतना वो कहते हैं ना पुल हार्ड, इतना ज़बरदस्त किस्म की जो बल्लेबाजी है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स अक्सर औकात दिखाते हैं। लेकिन सुनील नारायण ने जिस तरह आज परफॉर्म किया, नो डाउट उसने काली आंधी का जो खतरनाक चेहरा है वो आपके सामने पेश किया, और उसने बता दिया कि आने वाली जो लीग आ रही है तो पहले तो उनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब जो काली आंधी जिस अंदाज से आएगी मुझे लगता है कि वो मलिया मेट करके रख देगी। एग्जैक्टली रसेल एंड रिंकू सिंह डेफिनेटली एक और बैट्समैन है जो कि बहुत कमाल का परफॉर्म किया। साथ में बात कर लेते हैं मिचेल की, और स्पेशली अगर अरोरा की बात की तो 2-2 विकेट्स आते ही क्या खा के आए हैं आज के यार। उसने कहा कि भाई हमें नाइट राइडर्स कहा जाता है और बाकी आज नाइट राइडर्स लग रहे हैं हम लोग। नहीं, टिंकू सिंह एंड एंड्रू रसेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की जो बल्लेबाजी आपको दिखाई देती है, यकीन जाने जब इस तरह के जो ख़तरनाक प्लेयर्स हैं उनके बल्ले से रन उगलना शुरू हो जाएं सिद्रा, बहुत मुश्किल हो जाता है जो मुखालिफ टीम है उनके लिए मैच में पलटना और दोबारा उस तरह की बाजी को अपने हिस्से में ले आना या उस बाजी को पलट कर झपटना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये इस तरह के ख़तरनाक बल्लेबाज हैं जिनका बल्ला अगर चल गया तो समझो फिर मैच आपके हाथ से निकल चुका होता है उस वक्त। और प्रेडिक्शन बोर्ड देख लें आप, जब इस तरह के बल्लेबाज परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो मैच के आधे ड्यूरेशन में ही वो बोर्ड आपको बता देता है कि भाई अब आशा ना ही रखना मैच जीतने की तो अच्छा है, तो ग्राउंड्स खाली होने लगते हैं। तो ये इस तरह की हमें आज जो बल्लेबाजी है इन तमाम बैट्समैन की तरफ से देखने को मिली। यकीनन साथ साथ जिस तरह गेंदबाजों ने गेंदबाजी कराई, यकीन जाने आज पहले एक दौर था सिद्रा के, एक टाइम था जब भी गेंदबाजी के हवाले से बातचीत होती थी तो पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त आता था, और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे उनकी एक अलग पहचान थी और एक धाक थी दुनिया के मुख्तलिफ जो गेंदबाज हैं उनके दरमियान। लेकिन अब मुझे लगता है कि सिनेरियो बदल रहा है वक्त के साथ साथ। आप देखें कि अब पाकिस्तान की आपको इतना बात नज़र नहीं आ रही गेंदबाजी में, लेकिन इंडिया की तरफ से जितना ज़बरदस्त किस्म के गेंदबाज उभर के सामने आ रहे हैं, लगता है कि अब स्पीड गन्स जितनी भी हैं वो इस लीग में आपको ज़रूर दिखाई देंगी। मयाक यादव की स्पेशली मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, आल्थो उनका मैच नहीं है, बट जिस तरह की 155 किलोमीटर पर हॉर की रफ्तार से वो बॉलिंग करा रहा है, यकीन जानिए कि हैरान हो जाते हैं कि इतना यंग प्लेयर्स, नौजवान और वो कहते हैं ना छोटी छोटी उम्र के प्लेयर्स हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी तरफ से क्रिकेट देखने को मिल रही है कि दिल खुश भी हो जाता है। और साथ साथ जो हमारा प्रीवियस एक ज़बरदस्त किस्म का एक टाइम पीरियड था जिसमें हमारे बॉलर्स ने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई, वो भी हमें याद आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह के गेंदबाज और इस तरह के जो जारिहाना बैट्समैन हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज कैसे लगा आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की परफॉर्मेंस देख के? स्पेशली 273 का टारगेट था, मतलब एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा था, आज धमाकेदार परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मतलब मैच को, मुझे लगा नहीं था कि मैं मैच को इस तरह एंजॉय कर पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से मुझे परफॉर्म्स होती हुई नज़र आ रही है ना, जिस तरह से छक्के और चौके लग रहे हैं, आईपीएल का बड़ा देखने का मुझे मज़ा आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात है। नारायण के बारे में आज क्या कहना चाहते हैं? नारायण डेफिनेटली कह लें कि आज 85 करके गए हैं 39 बॉल्स पर, क्या खा के आए थे आज? देखिए, नारायण मुझे लगता है या तो उसने बचपन वाला कंप्लान पिया है, जिस तरह से उसने परफॉर्म्स किया है, जैसे वो ऐड नहीं चल रहा था माइलो पियो और दौड़ लगा दो,
तो मेरे ख्याल उसने माइलो वाला जो परफॉर्मेंस है ना उसको वजूद पे किया है। जिस तरह उसने मतलब मुझे लगता नहीं था कि वो 50 स्कोर भी बना पाएगा, मैं इसको बिल्कुल थर्ड क्लास क्रिकेटर समझता था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस क्रिकेटर को मैं क्रिकेटर समझता नहीं वही बंदा विराट कोहली बन जाता होता। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट और बड़ा मज़ा आया आज का मैच बिल्कुल देखने में। आपकी बात सही है। रसल है, उसके बाद रघुवंशी की बात करते हैं। 18 साल का बच्चा, भैया कहाँ से बच्चे ढूंढ के ला रहे हैं, कहाँ से इंडियन टैलेंट लेके आ रहे हैं? देखें शाहनवाज दानी हमारा पाकिस्तान का क्रिकेटर है, ठीक है, और नसीम शाह भी है, लेकिन वो भी 23-24 साल के हैं। लेकिन 18 साल का बंदा IPL जो वर्ल्ड कप है उससे भी मुझे खतरनाक मैच लगता है। लेकिन ये 18 साल बच्चे ने ना, मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी विराट कोहली अपनी टीम तो ODI के अंदर भी कह लें कि 50 ओवरों में भी इतना नहीं कर पाती है जितना ये लोग 20 ओवरों के अंदर करके जा रहे हैं। क्या हो क्या गया IPL के अंदर? देखें IPL में न्यू टैलेंट आता ना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऑन करता हूँ कि जो न्यू टैलेंट होता है ना, किसी भी बच्चे के पास हो, किसी सिंगर के पास हो, किसी क्रिकेटर के पास हो या किसी कॉमेडियन के पास हो, तो वो ग्रो कर जाता है। वो बड़े बड़े क्रिकेटरों के मुंह बंद कर देता होता है। कभी आप देख रही होती TV शो देख रही होती है, टैलेंट शो है इंडिया का, वो नेहा कक्कर सामने बैठ के हैरान हो जाती है कि बंदा मेरी आवाज़ में गाने गा रहा है। तो ये क्रिकेटर भी इसी तरह की चीज़ है कि भाई विराट कोहली भी हैरान हो गया होगा कि ये 17-18 साल का बच्चा है, जिसको अभी जवान होते वक्त भी अभी 4 साल चाहिए, उस बंदे ने जाके आके छक्के छुड़ा दिया, तो फिर बात यहाँ पे और ही हो जाती है। ओके, थैंक यू सर। सही, ठीक है ना।